हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ की। मैपिंग सीरीज चल रही है ये हमारी, ओके। और हमने मैपिंग सीरीज का जो प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट 1 था ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। और इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी पब्लिश करूंगी, तो यूट्यूब के ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको लिंक पब्लिश हो जाएगी, लिंक आ जाएगी पार्ट 1 की, आप उसको देख लेना अगर नहीं देखा है। और यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है इस लेक्चर को। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। प्लेसेस इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं और मोटा मोटा चीज़ें आपको समझा दूँ। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स देख लो। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहाँ वाला पोर्शन पूरा जो है ये है एशिया। ये वाला पार्ट है यूरोप, ये वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया और ये नीचे वाला पार्ट है अंटार्कटिका। अगर हम हमारे ओशंस की बात करें तो ये वाला एरिया जो है यहाँ वाला और यहाँ वाला ये पैसिफिक ओशन में आता है। ये जो एस बन रहा है ये है हमारा अटलांटिक ओशन। यहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन ओशन और ये जो नीचे वाला एरिया है ये आता है सदर्न ओशन में, ओके। मोटा मोटा आपको इतना पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अब आगे और एक एक करके प्लेसेस इन न्यूज़ को चेकआउट करते हैं। सबसे पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान न्यूज़ में क्यों था, आप सभी को पता है कि यहाँ पे तालिबान ने कंट्रोल ले लिया है। यूएस के जो फोर्सेस हैं, यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो वापस लौट चुके थे और उसके बाद तालिबान ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया। उसके बाद से यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन अभी इंडिया ने यहाँ पे 20,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट प्रोवाइड करने का वादा किया है। यहाँ पे अफगानिस्तान को 20 मेट्रिक टन ऑफ वीट प्रोवाइड करी है इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों को असिस्ट करने के लिए। और ये किया है हमने इन पार्टनरशिप विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ये हमने किया है थ्रू चबाहर पोर्ट। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया और यहाँ पे है अफगानिस्तान। ये देख रहे हो ये ईरान है, ठीक है। अब अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते हैं। पहला तो है कि यहाँ से पाकिस्तान से होते हुए जाए। हम पाकिस्तान से जाना प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे प्रेफर, नहीं करेंगे, हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट होगा पाकिस्तान से जाना, तो हम तो नहीं प्रेफर करेंगे पाकिस्तान से जाना। तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से हम चले जाए। ये देख रहे हो ये थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है अफगानिस्तान का वो मिल रहा है इंडिया के साथ, लेकिन ये इंडिया के साथ जो जुड़ रहा है वो पीओके के रीजन के साथ जुड़ रहा है और ये भी 8 किलोमीटर का बहुत ही नैरो सा एरिया है जिसको हम वाखन कॉरिडोर कहते हैं। ये वाखन कॉरिडोर वो एरिया है छोटा सा जहाँ पे इंडिया का जो पीओके है, जिसको पीओके कहा जाता है इंटरनेशनल टर्म्स में, और अफगानिस्तान का ये वाला जो एरिया ये मिल रहा है, तो अफगानिस्तान के इस एरिया को वाखन कॉरिडोर कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे पीओके पड़ रहा है इसीलिए भी ये सेफ रास्ता नहीं होगा, तो यहाँ से भी नहीं जाएंगे। इसीलिए हम जा रहे हैं सी के रास्ते, अरेबियन सी से होते हुए, ईरान से होते हुए। ईरान में यहाँ पे चबाहर पोर्ट बन रहा है। चबाहर पोर्ट से होते हुए हम अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं और 20 मेट्रिक टन ऑफ वीट पहुंचा रहे हैं। तो एक तो रीज़न ये था अफगानिस्तान के न्यूज़ में रहने का। दूसरा रीज़न ये कि पहली इंडिया और सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत करी है और ये पहला इंडिया और सेंट्रल एशिया का जॉइंट वर्किंग ग्रुप मिला है कहाँ, न्यू दिल्ली में। जिसको अटेंड किया है, इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को अटेंड किया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी। इसके अलावा चबाहर पोर्ट जो है उसकी बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, ईरान में लोकेटेड है। यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के पास में लोकेटेड है, ओके। और इसको डेवलप कर रहा है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर। अभी तो अफगानिस्तान का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं क्योंकि तालिबान मिला हुआ है। तो देखो कुल मिला के मैं बताना चाह रही थी अफगानिस्तान के आसपास के एरियाज को समझते हैं। अफगानिस्तान की कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच होती है, तो देखो यहाँ से पाकिस्तान के साथ होती है, इंडिया के साथ होती है, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स पे आपको दिखेगा कि इंडिया के साथ नहीं टच होती है, लेकिन इंडिया कि गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडिया का जो हमारा गवर्नमेंट मानती है हमें उसको ही मानना है, तो इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी बॉर्डर टच होती है अफगानिस्तान के साथ। ईरान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की बॉर्डर टच नहीं होती है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो के जो नाम वाले लोग हैं, के नाम वाली कंट्रीज की बॉर्डर टच नहीं होती अफगानिस्तान के साथ। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इनकी ही बॉर्डर टच होती है अफगानिस्तान के साथ। और कौन सी एरियाज हैं, वाटर बॉडीज कोई सी टच होती है क्या, तो अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, याद रखना, ओके। अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इसकी किसी भी ओशन बॉडी के साथ बॉर्डर टच नहीं होती है, ओके। बढ़ते हैं आगे। तो देखो जरा अफगानिस्तान का मैप देखो, ये है अफगानिस्तान, ओके। अफगानिस्तान में आपको दिखेगा एक रिवर दिखेगी, हरी रिवर।
इसके अलावा दिखेगी एक फारह रिवर। ओके, इसके अलावा एक है यहाँ हेलमंद रिवर। ओके, ये मेन है। उसके अलावा ये अमू दरिया रिवर देख रहे हो, मोरघाब रिवर देख रहे हो, ये दूसरी कंट्रीज से आ रही है। ओके, इसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एक है मज़ार शरीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हेरत, फिर है कांधार, फिर है यहाँ पे काबुल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जरांज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ये जरांज है। ठीक है, तो जरांज भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, हिंदू कुश माउंटेन। ओके, और यहाँ पे ये पास देख रहे हो, ये है खैबर पास। ये खैबर पास जो है, ये यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये खैबर पास आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसके बारे में मुझे बताना अगर आपको कुछ याद आ रहा हो हिस्ट्री में से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला मैप जो है चबाहर पोर्ट के बारे में बताता है हमको। हम इस रास्ते से गए हैं, यहाँ कांडला पोर्ट से होते हुए हम चबाहर पोर्ट तक पहुंचे। ईरान का ये चबाहर पोर्ट है। इसी से हम यहाँ जाहिदान तक पहुंचे, फिर जरांज तक पहुंचे। जरांज देख रहे हो, यहाँ पे ये सिटी है जरांज। जरांज से फिर काबुल तक पहुंचे। ओके, तो ये वाला रूट हमने डेवलप किया है। और चबाहर पोर्ट क्यों डेवलप किया हमने यहाँ पे ईरान में, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने डेवलप किया है ग्वादर पोर्ट। और ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है। ईरान में ये जो चबाहर है, ये इंडिया और ईरान ने मिलकर डेवलप किया है। इन दोनों चबाहर और ग्वादर के बीच में सिर्फ 72 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, और ये ग्वादर पोर्ट जो बनाया है चाइना ने, वो क्यों बनाया है, क्योंकि चाइना इंडिया को हर तरफ से एनसर्कल करना चाहती है। और इसी चाइना की स्ट्रैटेजी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, जिसमें चाइना चाहता है कि इंडिया को हर तरफ से घेर लिया जाए, और इसीलिए इन्होंने ग्वादर पोर्ट भी बनाया था। याद रखिएगा इस पूरे एरिया को। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडोनेशिया अपने कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है। इंडोनेशिया देख रहे हो, यहाँ पे है ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता। जकार्ता से शिफ्ट कर रहा है इंडोनेशिया अपना कैपिटल, और ये शिफ्ट हो रहा है बोर्नियो के आइलैंड में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिटी है, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी बनेगी, कार्बन न्यूट्रल बनेगी बाय 2045। ये जो नया कैपिटल होने वाला है वो। अभी जकार्ता के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कंजेस्टेड है, बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे, और बहुत तेज़ी से सिंक कर रहा है ये जावा सी में। ओके, और एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अगर इसी में रहना चालू करा हमने रखा, जारी रखा, तो बहुत जल्दी ये जकार्ता कैपिटल डूब जाएगा। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी आप एक दो आइलैंड को तो खराब कर ही चुके हो, अब बोर्नियो को भी, अगर आप बोर्नियो पे कैपिटल बनाओगे, यहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन करोगे, यहाँ पे भी इस पूरे एरिया का जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका हैबिटेट खराब हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी जाके तबाही मचाने वाले हो, ये कहना है। तो अभी देखो, समझो इंडोनेशिया का कैपिटल की बात करेंगे, लेकिन इंडोनेशिया है कहाँ। तो देख रहे हो, ये है हमारा प्यारा एशिया। ये वाला जो डार्क ग्रीन एरिया में दिख रहा है वो है एशिया। ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत से आप यहाँ पे आओगे नीचे की तरफ, साउदीज की तरफ, तो आएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पड़ता है, इससे आपका इक्वेटर भी क्रॉस होता है। ठीक है, इक्वेटर यहाँ से बीचों बीच से गुजरता है। ओके, और इसके आसपास कौन कौन से एरियाज है मैं बताऊंगी, लेकिन ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीचों बीच पड़ता है ये इंडोनेशिया। ठीक है, ये याद रखना है। इसके इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, इस साइड पे अफ्रीका है। ओके, तो देखो यहाँ पे जरा, अभी ये जो था इंडोनेशिया जो है, यहाँ पे देख रहे हो, ये इंडोनेशिया है, ये वाला डार्क ग्रे कलर में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये था जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसका कैपिटल था। ठीक है, जकार्ता जो है यहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके यहाँ इस आइलैंड पे जिसका नाम है बोर्नियो, इस आइलैंड पे ले जाया जा रहा है। इसमें भी ये सिटी है कालीमंतान। ठीक है, ये कालीमंतान सिटी पे हम लेके जाने वाले, इंडोनेशिया लेके जाने वाला है इसका कैपिटल। तो ये है न्यूज़। ओके, अब देखो, इंडोनेशिया पूरी तरह से एक आइलैंड कंट्री है, इसकी सीधी तरह से कोई बॉर्डर नहीं मिलती किसी और कंट्री के साथ। ओके, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज है। तो सबसे पहले तो देखो, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर थाईलैंड है और मलेशिया है। इसके यहाँ पे एकदम पास में यहाँ पे आता है सिंगापुर। ठीक है, और ये जो बीच में आप देख रहे हो एरिया, मलेशिया, सिंगापुर, और एक साइड पे इंडोनेशिया, यहाँ है मलेशिया, यहाँ है सिंगापुर, और जिस साइड पे है इंडोनेशिया। इनके बीच में छोटी सी स्ट्रेट, जो छोटा सा पास दिख रहा है, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है कैपिटल, उसका बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जकार्ता से ईस्ट कालीमंतान में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, और इसका नाम चेंज हो जाएगा, कालीमंतान का नाम कालीमंतान नहीं रहेगा, नुसांत्रा हो जाएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया का नया कैपिटल होने वाला है नुसांत्रा। और ये जो ईस्ट कालीमंतान है, जकार्ता से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है।
ठीक है, बोर्नियो आइलैंड पे है। और ये बोर्नियो आइलैंड देखो, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड ये पूरा है। इसमें कुछ हिस्सा इंडोनेशिया इंडोनेशिया का है, ठीक है, ये वाला कुछ हिस्सा इंडोनेशिया का है, कुछ हिस्सा इसमें ब्रूनेई का है और कुछ हिस्सा इसमें मलेशिया का है। तो एक आइलैंड पे 3 कंट्रीज का हिस्सा है, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, इन तीनों कंट्रीज का हिस्सा है इस पे, ओके, बोर्नियो पे। तो अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो देख रहे हो ये है इंडोनेशिया, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। इसमें ये वाला जो आइलैंड है बड़ा वाला, इसको सुमात्रा कहते हैं। दूसरा आइलैंड ये है जिसपे जावा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला आइलैंड जो है इसको बोर्नियो कहते हैं, ठीक है। अब जो जकार्ता है वो किस पे है, कौन से आइलैंड पे है, जावा आइलैंड पे है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने देखा, ऊपर अंडमान सी है, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर आए हम, तो नीचे आते आते आपको दिखेगा कि यहाँ पे बारिसान माउंटेन है, बारिसान माउंटेन है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिखने को मिलेगा बडुंग, ठीक है, जो जावा के ऊपर है। सुराबाया, ये मेजर सिटीज है यहाँ पे। फिर बाली सी के बारे में आपने सुना होगा, ये बाली सी है यहाँ पे। बाली बाली बहुत फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा, ठीक है। बाली आप लोगों ने सुना भी होगा, लोगों की डेस्टिनेशन होती है, फेवरेट डेस्टिनेशन बाली। मॉलदीव्स जैसा ही है कुछ कुछ, तो बाली यहाँ पे पड़ता है इंडोनेशिया में ही। फिर लॉम्बॉक है, ये बहुत फेमस है अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस के लिए, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे बीच में आती है, देखो ऊपर आती है जावा सी, यहाँ पे आती है फ्लोरस सी। यहाँ पे ये जो बीच में स्ट्रेट दिख रहा है बोर्नियो के और इसके बीच में, पालू के बीच में, उसको बोलते हैं मकसर स्ट्रीट। फिर यहाँ पे सुलावासी सी या सेलेबस सी आती है, यहाँ पे बांदा सी आती है, यहाँ पे आराफुरा सी आती है, और यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। तो ये याद रखना, सीज के नाम याद रखना। सबसे ऊपर आई यहाँ पे अंडमान सी, फिर स्टेट ऑफ मलक्का आया, उसके बाद आई यहाँ पे साउथ चाइना सी, यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में ये आता है सुंडा आइलैंड है ये सारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है जावा सी, फिर आता है मकसर स्ट्रेट, फिर आता है फ्लोरस सी, फिर आता है सुलावासी, फिर आता है बांडा सी, फिर आराफुरा सी, ओके। इसमें ऊपर भी है, एक सेरम सी भी है, छोटी मोटी सीज के नाम याद रखना, सेलेबस सी भी नाम याद रखना, ओके। और ऊपर आता है इधर सुलू सी, ठीक है। तो इनको जरा याद रखना कहाँ पे कौन सी सी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पूछ सकते हैं। बोल देंगे कि भाई एक है हमारी आराफुरा सी, ओके, दूसरी है हमारी जावा सी, तीसरी है हमारी अंडमान सी, और चौथी चौथी है हमारी बांडा सी। अब बोलेंगे इसको ईस्ट टू वेस्ट जमाओ, तो मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि ईस्ट टू वेस्ट इसको कैसे जमाओगे, इन 4 ऑप्शंस को, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा मडागास्कर एंड मोजाम्बिक चैनल। न्यूज में क्यों था, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिले मेडागास्कर और मोजाम्बिक आइलैंड में, ठीक है। ये मोजाम्बिक ऐसा है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिले। कॉलेरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, तो ये दोनों कंट्रीज में बहुत हैवी रेनफॉल भी हुआ है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था फ्रेडी नाम का, तो ये फ्रेडी के कारण भी बहुत न्यूज़ में रहा मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक की बात करते हैं, तो मोजाम्बिक आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा मोजाम्बिक। अफ्रीका के एकदम साउथ वाले पोर्शन में आता है मोजाम्बिक। अफ्रीकन स्टेट है, ये अफ्रीकन कंट्री है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी, लगभग इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी, ओके। इसके पास में यहाँ पे आता है ये मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक आइलैंड है, ओके, और इसको माना जाता है अफ्रीका का ही हिस्सा। और मोजाम्बिक पूरा पूरा एक देश है जो साउथ के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीच में जो ये एरिया है ना पानी वाला, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, ओके, मोजाम्बिक चैनल इसको कहा जाता है। और ये जो है, अगर हम बात करें इस मेडागास्कर की, तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। इससे पहले हमने इंडोनेशिया की बात करी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड कंट्री इज मेडागास्कर, ओके। याद रखना इक्वेटर के नीचे आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है इन दोनों से पास होती है, मोजाम्बिक से भी और मेडागास्कर से भी। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है उनका ध्यान रखना है। इक्वेटर के नीचे आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जस्ट इनसे पास होती है, मेडागास्कर से भी और मोजाम्बिक से भी। तो बढ़ते हैं आगे, देखो जरा, हमने देखा ये मेडागास्कर है, ये है मोजाम्बिक, ठीक है, ये दो कंट्रीज हैं, इनके बारे में बात हो रही है। बीच में आता है मोजाम्बिक चैनल, ओके। इधर आता है इंडियन ओशन, ओके। इक्वेटर के नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दोनों से पास होता है, ओके। इक्वेटर की बात करो तो देखो लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका में, उससे भी पास होता है इक्वेटर, ओके। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है इसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, लेकिन याद रखना कि मोजाम्बिक कौन कौन सी कंट्रीज से घिरा हुआ है। ऊपर है तंजानिया, नीचे ये देखो ऊपर तंजानिया, फिर उसके बाद आता है ये मालावी, फिर आता है जाम्बिया, फिर आता है जिम्बाब्वे, और फिर आता है साउथ अफ्रीका।
इसके अलावा छोटा सा एरिया इसका स्वाजीलैंड से भी कवर्ड है। तो तंजानिया, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड, इन कंट्रीज से घिरा हुआ है मोजाम्बिक। ओके, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर जो ये लेक देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लेक आता है, इसका नाम है लेक मालावी। ठीक है, लेक मालावी, लेक न्यासा इसको कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मेडागास्कर तो हमने देखा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं जिनका आपको एरिया पता होना चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ अगर जमाने को आ जाए तो क्या करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से लगभग इक्वेटर निकलता है, तो सेशल्स आता है सबसे पहले। ठीक है, सेशल से भी पहले इनफैक्ट मालदीव्स आता है। तो अगर इंडिया से करीबी देखोगे तो सबसे पहले मालदीव्स आएगा, फिर आएगा सेशल्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आएगा एक अजम्पशन आइलैंड। ठीक है, ये अजम्पशन आइलैंड आएगा मेडागास्कर के ऊपर। यहाँ पे आएगा अगलेगा आइलैंड, ये मॉरिशियस का, ये है अगलेगा। ओके, उसके अलावा डिएगो गार्शिया आएगा, ये भी मॉरिशस का ही है, और उसके बाद आएगा मेडागास्कर। ओके, तो अजम्पशन कहाँ पे है, अगलेगा कहाँ पे है, डिएगो गार्शिया कहाँ पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो हम अभी डिएगो गार्शिया के बारे में बात कर रहे थे ना, इसके ऊपर कंटिन्यूसली विवाद चल रहे हैं। एक तरफ पे यूके जो है ब्रिटिश टेरिटरी इसको मानता है, और दूसरी तरफ से मॉरिशियस भी इसको क्लेम करता है। ओके, उसके बाद अजम्पशन आइलैंड की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अजम्पशन आइलैंड वैसे आता है सेशल्स के अंदर अंतर्गत। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बीच में सेशल्स की जो सरकार है वो अजम्पशन आइलैंड्स को हमें लीज पे देने वाली थी, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाया नहीं है। इसके अलावा बात करें आगालेगा आइलैंड की, तो बीच में न्यूज़ आ रही थी कि मॉरिशियस जो है वो आगालेगा आइलैंड पे इंडिया को अपना मिलिट्री बेस बनाने देने वाला है, लेकिन फिर मॉरिशियस ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। तो कुल मिला के ये सारी न्यूज़ है। तो आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ मालदीव्स, फिर यहाँ पे साइड पे आ रहा है सेशल्स। ओके, से इसके बाद इक्वेटर के जस्ट नीचे आप देखोगे ये डिएगो गार्शिया आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा जो, अगर मैं आपको इसका प्रॉपर नॉर्थ टू साउथ जमाने को बताऊं, तो यहाँ पे तो क्योंकि बहुत बड़ा स्केल लिया गया इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन अगर नॉर्थ टू साउथ जमाऊं तो मैं सबसे पहले मॉलदीव्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा सेशल्स। ठीक है, सेशल्स आएगा, उसके बाद आएगा हमारा मॉरिशियस। ओके, मॉरिशियस, और मॉरिशियस के ही साइड में यहाँ पे आता है मेडागास्कर। ओके, मॉरिशियस के नीचे आएगा हमारा रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। ओके, तो ये होने वाला है प्रॉपर इसका नॉर्थ टू साउथ जमाए तो मॉलदीव्स, फिर सेशल्स, फिर मॉरिशियस, और फिर रीयूनियन आइलैंड आता है। मॉरिशियस के ही ईस्ट वेस्ट में आप देखोगे तो मेडागास्कर आएगा, और सेशल्स के जस्ट पास में इधर साइड पे आएगा चैगोस और डिएगो गार्शिया। ठीक है, चैगोस एंड डिएगो गार्शिया यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखना इसको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इशू, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है न्यूज़ में, कंबोडिया। कंबोडिया न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने बोला कि हम कुछ टाइगर्स को कंबोडिया भेजने वाले हैं। देखो, जैसे हमने, इंडिया ने अपने देश में, हमारे देश में टाइगर्स तो बहुत है, लेपर्ड खत्म हो गए थे, तो लेपर्ड हमने साउथ अफ्रीका, अफ्रीका वाले रीजन से लिया, बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह से लिया। तो हमने बोत्सवाना वगैरह से, अफ्रीका से लिए लेपर्ड, कि हमारे देश में लेपर्ड हैं। वैसे इंडिया के पास टाइगर्स बहुत है, तो इंडिया ने बोला एक काम करते हैं, हम कंबोडिया को अपने टाइगर्स देंगे, कि कंबोडिया भी अपने देश में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उन्हें बढ़ा सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइगर्स जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो टाइगर जो है अपने आप में एक अम्ब्रेला स्पीशी है, मतलब अगर आप टाइगर को कंजर्व करोगे ना, तो बाकी की स्पीशी अपने आप कंजर्व हो जाती है। तो कंबोडिया जो है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और यहाँ पे मेकोंग डेल्टा आपको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ थाईलैंड भी देखने को मिलती है। तो आते हैं कंबोडिया के पास में, तो लोकेशन देखते हैं कि कंबोडिया कहाँ पे आता है। तो देखो, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। ओके, और ये जो है ये पूरा एशिया वाला पोर्शन है। अगर हम इंडिया से ईस्ट की तरफ चलें, तो यहाँ पे देखो साउथ ईस्ट में दिखता है, ये जो आपको लाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये है कंबोडिया। छोटा सा कंट्री है कंबोडिया। ओके, इक्वेटर के ऊपर आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। इसमें आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं अगर इसकी लोकेशन, तो देखो जरा यहाँ पे, ये है कंबोडिया, यहाँ पे ये देख रहे हो ऑरेंज कलर का, ये है कंबोडिया। अब कंबोडिया के जस्ट नीचे आता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, याद रखना। कंबोडिया के आसपास कंट्रीज कौन कौन सी पड़ती हैं, तो एक है थाईलैंड जो इसके जस्ट पास में पड़ती है, ऊपर आता है लाओस। ठीक है, फिर इधर आता है वियतनाम। तो तीन कंट्री से सराउंडेड है कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। नीचे आता है इसके गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज जानना, ये देखो, ये पूरा जो एरिया ना, ये साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश के बाद यहाँ पे आता है म्यांमार, म्यांमार के बाद आता है यहाँ पे थाईलैंड, फिर आता है कंबोडिया, फिर आता है वियतनाम, आता है लाओस। ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आती है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारी कंट्रीज हैं। लेकिन इसमें याद रखना, सिर्फ लाओस इकलौती ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज की कहीं ना कहीं
बॉर्डर वाटर से टच होती है, लाओस की कोई ओशन बॉडी से टच नहीं होती है बॉर्डर। ओके, तो लाओस लैंडलॉक्ड है। कंबोडिया जो है उसकी बॉर्डर गल्फ ऑफ थाईलैंड से टच होती है, जो कि बाद में साउथ चाइना सी में जाके मिलती है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये कंबोडिया है। ओके, और कंबोडिया का जो कैपिटल है नॉम पेन है। ओके, और यहाँ पे ये जो रिवर दिख रहे हो ये है मेकोंग रिवर। ये मेकोंग रिवर कहाँ से होती हुई आ रही है याद जानना बहुत जरूरी है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चाइना से होती हुई आ रही है, म्यांमार से होती हुई आ रही है। म्यांमार के बाद ये आती है लाओस में, लाओस के बाद ये थाईलैंड में घुसती है। देख रहे हो थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर भी बना रही है। फिर कंबोडिया में आती है, और कंबोडिया के बाद यहाँ वियतनाम से होते हुए फाइनली साउथ चाइना सी में जाके मिल जाती है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। जो ये हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देख रहे थे, ये म्यांमार थी, ये थाईलैंड थी, ठीक है, ये है लाओस, ये है हमारा वियतनाम, ये है कंबोडिया और ये है मलेशिया। तो ये तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देख रहे हो ना, इसमें ये वाली लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आता है सिंगापुर, फिर आता है ये इंडोनेशिया जिसको अभी हमने देखा था। इसके बाद यहाँ ये ब्रूनई है, ये छोटा सा ब्रूनई है। इसके बाद ये फिलीपींस है। तो कुल मिला के ये 10 कंट्रीज हैं जो एशियान ग्रुपिंग भी बनाती है। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो ये एशियान में 10 कंट्रीज आती हैं, दसों की दसों कंट्रीज आपको मैप के थ्रू बड़े आराम से याद हो जाएंगी। इसमें से म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये 6 कंट्रीज और सिंगापुर, 7 कंट्रीज तो इधर ही हो गई। इसके अलावा इंडोनेशिया, ब्रूनई और फिलीपींस आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सीरिया एंड टर्की न्यूज में था। क्यों न्यूज में था आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आया बहुत खतरनाक तरीके का भूकंप, अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो देखते हैं कहाँ पे है। यह है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इंडिया से हम चलें अगर वेस्ट की तरफ, तो मिडिल ईस्ट की तरफ हम जाते हैं। ये सऊदी अरेबिया, इसराइल वगैरह का रीजन है। उसके जस्ट ऊपर आते हैं यहाँ पे टर्की। अब देखो टर्की इकलौती ऐसी कंट्री, इकलौती नहीं, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो एशिया और यूरोप के बीच में बटी हुई हैं। 2 ऐसी कंट्रीज हैं, पहली है रशिया और दूसरी है टर्की। ठीक है, याद रखना। तो टर्की भी कुछ एरिया उसका आता है एशिया में, कुछ एरिया आता है उसका यूरोप में। ठीक है, तो ये टर्की है एक तो, और इसके पास में आएगा सीरिया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा ये है टर्की और उसके जस्ट नीचे आता है सीरिया। ठीक है, इसके टर्की के पास में आप देखोगे तो ऊपर टर्की के जस्ट ऊपर ब्लैक सी है, टर्की के जस्ट नीचे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर ब्लैक सी नीचे मेडिटेरियन सी। ऑलराइट, और टर्की का बाकी हिस्सा आता है एशिया में, कुछ हिस्सा आता है यूरोप में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ बात करें अगर टर्की की, तो टर्की का कैपिटल है अंकारा। इसके जस्ट ऊपर आता है ब्लैक सी, इसके जस्ट नीचे आता है मेडिटेरियन सी। इसके यहाँ पे देख लो, ये वाला जो एक छोटा सा यहाँ पे सी बन रही है, सी का नाम क्या है यहाँ पे इसका बताऊंगी मैं। और ऊपर भी एक सी बन रही है, इस सी का नाम है सी ऑफ अजोव, और इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा। ओके, यहाँ पे कई सारे स्टेट्स बनेंगे। एक स्टेट बनेगा ये, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कर्च। और यहाँ पे 2 स्टेट्स बनेंगे, एक ये वाला स्टेट है, ठीक है, इसको, और एक ये वाला स्टेट है। ठीक है, 2 स्टेट्स यहाँ पे बनेंगे, उसकी भी बात करूंगी मैं। लेकिन पहले देखते हैं टर्की कौन कौन सी कंट्रीज से घिरा हुआ है। सबसे पहले टर्की जॉर्जिया से घिरा हुआ है, यहाँ पे देखो जॉर्जिया। फिर आता है अर्मेनिया, यहाँ से घिरा हुआ है। फिर ईरान, फिर इराक, फिर सीरिया, और यहाँ पे देखोगे तो ग्रीस और बुल्गारिया। ठीक है, ग्रीस और बुल्गारिया से भी जुड़ा हुआ है। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पे आएगा ग्रीस, ग्रीस का क्योंकि ये वाली बॉर्डर टच हो रही है, और बुल्गारिया। ठीक है, ये कंट्रीज से घिरा हुआ है टर्की। तो टर्की की बात करी हमने, तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेट्स बता देती हूँ। यहाँ पे बात कर रहे थे ना, यहाँ पे स्टेट ऑफ कर्च था, सी ऑफ अजोव थी, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है। इस साइड पे जो स्टेट पड़ रहा है, अच्छा स्टेट क्या है? स्टेट वो होता है, वो एरिया होता है जहाँ पे 2 वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही होती हैं। तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, बॉस्पोरस। ओके, और जो नीचे वाला स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ डेंड्रनल्स। ओके, डेंड्रनल्स याद रखना। ओके, तो स्टेट ऑफ डेंड्रनल, स्टेट ऑफ बॉस्पोरस, स्टेट ऑफ कर्ज, ये तीनों स्टेट्स आपको याद रखने हैं। बात करेंगे सीरिया की, तो सीरिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं? एक है टर्की, दूसरी है इराक, तीसरी है जॉर्डन, चौथी है लेबनन, लेबनन। ओके, और पांचवी है इसराइल। तो सीरिया के पास में टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनन, इसराइल पड़ता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बहुत छोटा सा एरिया है जो इसराइल और पैलेस्टाइन का पड़ता है। इसके अलावा सीरिया जो है इसकी बॉर्डर टच होती है मेडिटेरियन सी के साथ भी, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसमें जो पूरा जो अर्थक्वेक आया उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो सिस्मिसिटी है इस रीजन में, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे, सिस्मिसिटी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक अफ्रीकन प्लेट है,
यूरेशियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है, ये आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं। अरेबियन प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती रहती है, और जो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करती है, इसके चक्कर में एनाटोलियन प्लेट जो है ये वेस्टवर्ड मूव करती रहती है, जहाँ पे टर्की लोकेटेड है। तो बेसिकली प्लेट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आते हैं। तो देखो ये है टर्की, टर्की में यहाँ पे है अरेबियन प्लेट, ठीक है, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे है अरेबियन प्लेट, ये है एनाटोलियन प्लेट, और यहाँ पे ऊपर है यूरेशियन प्लेट। तो क्या होता है कि अरेबियन प्लेट अपने आप को नॉर्थ की तरफ पुश करती है, इस चक्कर में ये एनाटोलियन प्लेट इधर की तरफ खिसकती है, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे एरिया है ना वो गड़बड़ा जाता है, और इसलिए यहाँ पे देखो इन फॉल्ट्स के बीच में बार बार अर्थक्वेक आते हैं। तो यहीं पे फॉल्ट पे आया है अर्थक्वेक 7.5 7.8 मैग्नीट्यूड का, जिसने टर्की और सीरिया दोनों को अफेक्ट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया जो है अपनी जो रिलेशन है उनको फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या, 1910 से 1910 से लेके 1945 के बीच में यहाँ पे जापान ने साउथ कोरिया को कॉलोनाइज कर दिया था। ठीक है, जापान ने साउथ कोरिया को कॉलोनाइज कर लिया था। साउथ कोरिया जो था बेसिकली वो कॉलोनी बन चुका था जापान की, और साउथ कोरिया का ये ब्लेम है कि साउथ कोरिया की जो विमेन है, साउथ कोरिया के लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जापान के द्वारा, जापान की आर्मी, जापान के द्वारा। और ये भी क्लेम्स लगते हैं कि साउथ कोरिया की जो विमेन है उनको सेक्स स्लेव्स बना के रखा गया था जापान के द्वारा। और इसीलिए साउथ कोरिया कंटिन्यूसली ये मांग कर रहा है अब कि जापान को माफ़ी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी मांगनी चाहिए हमसे, वॉर टाइम के फोर्स्ड लेबर के कारण, फोर्स लेबर जो उन्होंने इम्पोज किया था हमारे लोगों पे, और उनको कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए। तो ये पूरी बात है, साउथ कोरिया और जापान इसीलिए न्यूज़ में है। तो देखो इसकी लोकेशन देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इंडिया से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये जापान। जापान कुल मिला के 4 आइलैंड्स में कवर्ड है, 4 पूरा का पूरा आइलैंड कंट्री है ये। और इसी के पास में ये जो रीजन दिख रहा है, इसमें ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। ठीक है, तो आसपास में नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। ऑलराइट, तो ये आता है किसके पहले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर आता है ये। ओके, तो देखते हैं जरा इसकी लोकेशन। देखो जापान ये रहा, जापान के और नॉर्थ कोरिया ये रहा, साउथ कोरिया ये रहा, इन दोनों के बीच में, मतलब ये कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिला के, और यहाँ पे ये जापान आइलैंड है। इनके बीच में जो सी आती है उसको ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान कहते हैं। ठीक है, ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान कहते हैं। अगर जापान की बात करें तो जापान के जस्ट ऊपर आता है सी ऑफ ओखोटस्क। ओके, सी ऑफ ओखोटस्क, और जापान के जस्ट नीचे आता है ईस्ट चाइना सी। ओके, और जापान के ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, वेस्ट में आता है सी ऑफ जापान। अब जापान की बात करें तो जापान में 4 आइलैंड है। सबसे पहला है होकाइडो, फिर है होंशु, फिर है शिकोकू, और फिर है क्यूशू। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू। ओके, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सिटीज़, सबसे बड़ा आइलैंड है वो होंशु है। यहाँ पे आप देखोगे टोक्यो भी यहीं पे है, योकोहामा यहाँ पे है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, क्योटो यहाँ पे, नागोया यहाँ पे है, ओसाका यहाँ पे है। ठीक है, ये सब यहीं पे है। इसके अलावा यहाँ पे एक लेक है, लेक बीवा नाम है इसका, यहाँ पे शिनानो रिवर है। ठीक है, और इसके साथ में आप देखोगे, जो आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, तो हिरोशिमा जो है वो होंशु पे है, और नागासाकी जो है वो क्यूशू पे है। शिकोकू बहुत छोटा है, ये रहा कोची, जैसे हमारे इंडिया में एक सिटी है वैसे ही कोची शिकोकू पे भी एक सिटी है। इसके अलावा ये नीचे देख रहे हो, ये ryukyu आइलैंड है। ठीक है, ryukyu आइलैंड्स भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर ना यहाँ पे, जैसे नीचे ryukyu आइलैंड है वैसे ऊपर ना यहाँ पे कुरील आइलैंड्स पड़ते हैं। ये कुरील आइलैंड्स के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, किस किस का डिस्प्यूट है ये, डिस्प्यूट है रशिया और जापान के बीच में। ठीक है, रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है कुरील आइलैंड्स को लेकर, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो सी ऑफ जापान या ईस्ट सी के आप देखोगे वेस्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अगर आप वेस्ट में देखोगे दिखेगा येलो सी। तो येलो सी और सी ऑफ जापान के बीच में है ये पूरा कोरियन पेनिनसुला। और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दैट इज सियोल, इसके नीचे आता है कोरिया स्ट्रीट। ठीक है, जो सी ऑफ जापान को येलो सी से कनेक्ट करता है। ओके, याद रखना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में उन सबको डिस्कस किया है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स जो आने वाला है हमारा बहुत जल्दी। ठीक है, 28 मई को होने वाला है। तो जो लोग भी अटेम्प्ट करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, उन सभी के लिए मेरी तरफ से अ बिग 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 ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर दैट यू आर अ फाइटर। ओके, सिर्फ ये याद रखना और चक दे फट्टे कर देना,
हमारी एग्ज़ाम में। आई होप एंड आई विश कि आप सभी लोग जिन्होंने भी सीरियसली पढ़ाई करी है, सीरियसली अटेम्प्ट दिया है, उन सभी स्टूडेंट्स का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर हो। एंड मे ऑल ऑफ यू visit and may all of you attempt prelims and mains of UPSC 2023. So that was all. Thank you for watching and have a very good day.